अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वसीम मलिक है। आज 28 मार्च है। हर साल 28 मार्च को पाकिस्तानी अदलिया के हवाले से शिकस्त खुर्दा दिन मनाना चाहिए, क्योंकि आज के रोज़ बड़ी बदकिस्मती से पाकिस्तानी अदलिया ने खुद को रियासत के सामने बल्कि एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर कर दिया है। और ये जो सेरा है ये भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सर आया है। बल्कि आप यूं कहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ऊपर जो बीती गई ये सारी कार्रवाई है, ये सारी दास्तान है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस खत से पहले भी और खत के आने के बाद भी रियासत की बल्कि एग्जेक्टिव की बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी की है। क्योंकि आज के रोज वो जो 2 रोजा फुल कोर्ट इजलास था उसका अलामिया जारी हुआ है, जो कि एक महज मजाक, इंतहाई भूंडे मजाक, जो कि रियासत के साथ है, जो कि आइन के साथ है, जो कि अदलिया की आज़ादी के साथ है, जो कि निज़ाम के साथ है, किया गया है। और उसके साथ साथ जो फुल कोर्ट का आज का नहीं कल का इजलास था उसमें जो कुछ वाकयात पेश आए हैं और जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उन 6 जजेस के बारे में फरमाया है, जो वो समझते हैं, कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। और उसके साथ साथ आज वजीर आजम की मुलाकात भी हुई है जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से। और ये जो वजीर आजम से मुलाकात थी ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की ख्वाहिश के मुताबिक हुई है। यानी चीफ जस्टिस मिलना चाहते थे, किससे मिलना चाहते थे? एग्जेक्टिव के सरबराह से। एग्जेक्टिव का सरबराह जिसके मातहत जो एजेंसियां हैं वो अदलिया के अमूर में मुदाखलत कर रही हैं। और फिर इसके साथ साथ जनाब जो एक इंक्वायरी कमीशन है वो भी अब बन गया है। यानी इस मामले को खुदे लाइन लगाने की कोशिश की गई है, तवालत का शिकार इस मामले को रखने की कोशिश की गई है, बल्कि मट्टी पाओ पॉलिसी अपनाई गई है। और अब इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो दीगर जजेस हैं उनका किरदार क्या है, क्योंकि हर जज ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है और अदलिया की जो आज़ादी है वो आइन से मशरूत है। और अगर अदलिया की आज़ादी में इंक्रोचमेंट होगी एग्जेक्टिव की तरफ से तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने तो आज खुद को अदालत को, पाकिस्तान की अदलिया को सरेंडर कर दिया। तो क्या कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कोई जज ऐसा है जो खड़ा होगा और अदलिया की आज़ादी के लिए सामने आएगा? तो ये सारे मामलात क्या हैं, आज की इस वीडियो में ज़रा तफसील से बात करते हैं। तो जनाब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी अदलिया के लिए आज इंतहाई कमज़ोर तरीन बल्कि एक शिकस्त खुर्दा दिन है। और इस हवाले से पाकिस्तानी अदलिया ने कैसे सरेंडर किया, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का इस हवाले से क्या किरदार था और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने क्या सहूलतकारी की है इस सारे मामले में, वो आपके सामने रखूंगा। मगर उससे कबल ये जो आज अलामिया जनाब जारी हुआ है, ये अलामिया मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि ये अलामिया महज मजाक है, एक इंतहाई भोंडा मजाक है इस निज़ाम के साथ, अदलिया की आज़ादी के साथ। अलामिया आपके सामने पढ़ता हूँ और फिर इसका ज़रा तिया पांचा करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये जो 2 रोज़ा फुल कोर्ट इजलास हुआ, तवज्जो हटाने की कोशिश की गई। और गुज़श्ता दिनों भी मैंने आपको बताया था कि ये एक गैर ज़रूरी अमल था। अगर इस मामले पर कुछ करना होता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम 3 रुकनी कमेटी के पास कौन से 2 आइनी अख्तियार थे, गुज़श्ता रोज़ वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अब सबसे पहले आज का जो एलामिया है, प्रेस रिलीज है, तर्जमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई है, वो आपके सामने रखता हूँ। शुरू होती है जनाब ये प्रेस रिलीज के द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिसीव्ड अ लेटर डेटेड 25 मार्च 2024 फ्रॉम 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑन 26 मार्च 2024। यानी 25 मार्च को खत लिखा गया और 26 मार्च को चीफ जस्टिस को मौसूल हुआ। Considering the gravity of the allegation leveled in said letter, the CJP called a meeting on the same day with Chief Justice and all the judges of Islamabad High Court after 8 p.m. at Chief Justice residence. The concerns of all judges were heard individually in a meeting that lasted for over 2.5 hours. यानी वो कहा जा रहा है इस अलामिया में कि चीफ जस्टिस को जब इस मामलात की संगीनी का अंदाजा हुआ, जो इल्जामात लगाए गए थे, जो ग्रेविटी थी उन इल्जामात की, तो तमाम जजेस को उसी रोज बुलाया गया और फिर उनके तमाम तर जो मामलात हैं वो इनफरादी नोयत में चीफ जस्टिस की रिहाइश गाह पर सुने गए। फिर वो कहते हैं कि द फॉलोइंग डे, 27 मार्च की तारीख के हवाले से बताते हैं, द सीजेपी मेट विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड लॉ मिनिस्टर एंड देयर आफ्टर सीजेपी अलॉन्ग विद द सीनियर प्यूनी जज मेट विद द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल प्रेजेंट इन इस्लामाबाद. A full court meeting of all the judges of the Supreme Court of Pakistan were called under the chairmanship of Chief Justice of Pakistan at 4 p.m. the same day. The full court deliberately over the issue raised in the letter sent by the 6 judges of Islamabad High Court. A consensus was developed amongst the majority of the members of full court that in view of the gravity of the situation, the CJP may have hold a meeting with the Prime Minister of Pakistan on the issue raised in the said letter and the meeting was adjourned. यानी कि वो कह रहे हैं कि गुज़श्ता रोज की जो फुल कोर्ट मीटिंग थी उसमें मेजॉरिटी जो जजेस की थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को वजीर आजम से मुलाकात करनी चाहिए। आगे कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर accompanied by the law minister and attorney general met with the CJP senior puisne judge and registrar of the Supreme Court at the Supreme Court at 2 p.m. today,
28th March 2024. The meeting lasted for about an hour and a half. The CJP clearly stated. अब यहाँ बड़ी जबरदस्त सूरत हाल है, ये मैं आपको बताता हूँ। आज की वज़ीर आज़म की मुलाकात का हवाला इस इलामिया में बताया जा रहा है। वो कहते हैं जनाब कि जब आज मुलाकात हुई और उस मुलाकात में सीनियर प्रिविलेज जज जस्टिस मंसूर अली शाह रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आज़म के साथ जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और लॉ मिनिस्टर थे, उनकी मुलाकात हुई जो 1.5 घंटे तक जारी रही। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है द CJP clearly stated that the interference by the executive in the affairs and judicial working of judges will not be tolerated and under no circumstances can independence of judiciary be allowed to be compromised. यानी चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब ने एग्जेक्टिव के जो सरबराह हैं वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और एग्जेक्टिव की जो इंटरफेरेंस है अदलिया में, अदलिया के काम में, उसको हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब फरमा रहे हैं। इसके आखिरी पैराग्राफ की जाने में बढ़ता हूँ जिसमें बताया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा और जो वजीर आजम है उनकी मुलाकात में ये तय पाया गया है कि इस मामले की इंक्वायरी की जाएगी और इस इंक्वायरी के लिए जनाब जो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 है उसके मुताबिक एक कमीशन बनाया जाएगा और जो वजीर आजम है वो वफाकी काबीना के इजलास में इस इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जो TORs हैं वो लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैठकर बनाएंगे और इसमें ये भी फैसला किया गया है कि ये जो कमीशन होगा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जज के ऊपर मुश्तमिल होगा जिसकी बड़ी ज़बरदस्त साख होगी। और अब इसमें भी 3 नाम सामने आए हैं। आप देखिए ज़रा जो 3 नाम सामने आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, जस्टिस मकबूल बाकिर हैं और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक साहब हैं। तीनों सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं। तीनों चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब के मुख्तलिफ औकात में दस्ते रास रहे हैं, उनके बड़े करीब रहे हैं। तीनों ही वो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिन्होंने जब चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था इसमें चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा का साथ दिया था। और अब इससे ज्यादा क्या भोंडा मजाक इस निज़ाम, आइन और इस सिस्टम और अदालती जो एक कार्रवाई है, निज़ाम में इंसाफ है, उसके साथ हो सकता है। ये जो 2 रोज़ा फुल कोर्ट बैठी हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 14 जजेस 2 रोज के दरमियान जब 4 घंटे बैठे तो उससे निकला क्या? ये एक इंतहाई भोंडा मजाक, बल्कि ये तो आईने पाकिस्तान के साथ तमस्कुर किया गया है। अब इस मामले में जरा मैं आपको बताता हूं कि ये तो 2 रोज़ा कार्रवाई वो बताई गई है जो अलामिया में है। कल के रोज जो इजलास हुआ उस इजलास में क्या क्या मामलात सामने आए वो बड़े डिस्टर्बिंग है, वो मैं आपके सामने रखता हूं जिससे आपको ये वाज़ेह हो जाएगा, जिससे ये बात साबित हो जाएगी जनाब कि चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब ने क्या किया है। मुकम्मल सहूलतकारी की है एस्टैब्लिशमेंट की, एग्जेक्टिव की, मौजूदा हुकूमत की, कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस के साथ ये मामलात बीते जा रहे थे, जब ये कार्रवाइयां की जा रही थी, चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब को पता था 25 मार्च के खत लिखने और 26 मार्च के खत मौसूल होने से कबल भी पता था। और ये कैसे, यह मैं आपको बताता हूं। कल के रोज जब इजलास होता है जनाब, उस फुल कोर्ट इजलास में एक जज की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस को हीरो कहा जाता है। वो कहते हैं कि दे आर हीरोज। जब ये वो कहते हैं तो चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब भड़क पड़ते हैं। वो कहते हैं कि फॉर गॉड सेक दे आर नॉट हीरोज। और उसके बाद फुल कोर्ट के इजलास में बड़ी तल्ख कलामी भी होती है, मामलात गर्म भी हो जाते हैं। यानी चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब जो हैं इन 6 जजेस के बारे में वैसा सोचते हैं जैसे इस वक्त आपकी फौजी एस्टैब्लिशमेंट सोच रही है, जैसे इस वक्त आपकी मुस्लिम लीग नून सोच रही है, जैसे हुकूमत में बैठी जमातें सोच रही हैं, जैसे इस वक्त आपकी पूरी एग्जेक्टिव सोच रही है, और जैसे वो जो तमगा जो सदारती तमगा मिला जिन साफियों को, वो जो बैठकर सोच रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब की जो इंटेंसिटी है इन 6 जजेस के खिलाफ सोचने की, वो इससे भी कहीं ज्यादा है। और फिर मैं आपको एक और यहाँ पर मामला बताता हूं जिससे आपको वाज़ेह होगा कि चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब ने यहाँ पर कैसी सहूलतकारी की है। बड़े बावसूख जराए से, बड़ी मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक मैं आपको बताने जा रहा हूं जनाब कि चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब इस वक्त मुकम्मल ऑन बोर्ड हैं जस्टिस आमिर फारूक के साथ। चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब ने 25 मार्च से कबल हर हवाले से इन 6 जजेस के ऊपर दबाव डाला, 6 जजेस के ऊपर दबाव डाला कि वो ये खत ना लिखें, या अगर वो खत लिखें तो बाहर ना आए। इन 6 जजेस में से एक खातून जज भी हैं, उन्हें भी बुलाकर दबाव डाला जाता रहा। तो ये सारे मामला चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब के इल्म में थे जब वो उन जजेस को आज भी फुल कोर्ट के इजलास में बैठकर बुराइयां कर रहे हैं, उनके बारे में गलत सोच रख रहे हैं, उन्हें ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। इससे कबल उनके ऊपर दबाव भी डाला जाता रहा है। तो किस तरह आप समझ सकते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब जो है वो निजाम इंसाफ को बचाएंगे और अदलिया को एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर नहीं करने देंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि एक लालच है। बड़ी बदकिस्मती से, माजरत के साथ मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, लालच ये है कि जनाब आपको 3 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है। वो जो अक्टूबर में रिटायरमेंट थी, अब वो जो जब बढ़ जाएगी, वो जो वक्त नजर आ रहा है
اس سب کے پیچھے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایک 8 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں کچھ وکلا بھی ہیں اور کچھ سابق ججز بھی ہیں جو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اسے ڈرافٹ کرنے یا اس کے اوپر کچھ مشورے دینے کے لیے تشکیل دے دی گئی ہے. اور یہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے علم میں ہے کہ جناب یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں اس طرح کی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی اور مجھے ایکسٹینشن مل جائے گی. اس سب کے پیچھے پاکستان کی پوری عدلیہ کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے, نظام انصاف کو بھی داؤ پر لگا دیا گیا ہے. اب اگر یہ انکوائری کمیشن بنتا ہے جیسے کہ آج کہا گیا کہ یہ انکوائری کمیشن بنے گا, کیونکہ اگر چیف جسٹس پاکستان یا سپریم کورٹ کچھ کرتی تو کل بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ آئینی اختیار حاصل تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ آئینی اختیار حاصل تھا. یہ فل کورٹ, یہ انکوائری کمیشن, یہ محض ایک بھونڈے مذاق ہے نظام کے ساتھ اور آئین کے ساتھ. تو پھر اگر یہ انکوائری کمیشن بنتا ہے تو آپ دیکھیے کہ ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ بیٹھ کر حاضر سروس ججز کے اوپر دباؤ کی تحقیقات کرے گا. یہاں پر پاکستان میں عدالت عالیہ جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے جو ججز ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں ایگزیکٹو سے, خفیہ ایجنسیوں سے, اسٹیبلشمنٹ سے. ان کے اوپر کس طرح, یعنی کوئی ججز ہسپتال پہنچ رہے ہیں ڈر کے, کس جج کے بہنوئی کو اٹھا لیا گیا ہے, کس جج کے رشتہ داروں اور گھر والوں پر اتنا دباؤ ڈالا گیا ہے کہ وہ ہسپتال پہنچ گیا, اس کا جو بی پی ہے وہ شوٹ کر گیا, وہ سٹریس میں آ گیا. کسی جج کے کمرے سے کیا نکل رہا ہے, خفیہ کیمرے نکل رہے ہیں, ویڈیو راڈیو ریکارڈنگ بنائی جا رہی ہے. کسی جج کو ISI کے دفتر میں بلانے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. تو یہ جب سارے معاملات ہوں گے تو اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک ریٹائرڈ جج. اور پھر حاضر سروس جج سامنے ہوں گے ریٹائرڈ جج کے, اگر انہیں بلایا جائے گا تو وہ جواب دہی کریں گے, یا پھر وہ جو فائنڈنگ دے گا ایک ریٹائرڈ جج اس کمیشن میں بیٹھ کے وہ ان حاضر سروس ججز کے اوپر کرے گا. یہ نظام انصاف ہے اس ملک کا. اور اگر 6 ججز نے یہ لکھ دیا تھا تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے اس حد تک سرنڈر کر دیا. تو یہ اب سارے معاملات ہیں. دوسری طرف اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان, دیکھیے یہ جو فل کورٹ کا اجلاس ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے فل کورٹ بلائی ہی اسی وجہ سے تھی. گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فل کورٹ میں ان کے پاس میجورٹی ہے, لیکن مائنورٹی کے اگر کوئی ججز ہیں جنہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے تو سامنے آنی چاہیے چیزیں, کیونکہ ہر جج نے جو ہے وہ آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 13 ججز ہیں. جسٹس منصور علی شاہ, ان کے کندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے. جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس امین الدین خان, جسٹس مسرت ہلالی, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس نعیم اختر اغوان, جسٹس جو ابھی حال ہی میں سندھ سے آئے ہیں عرفان سعادت, اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ججز ہیں جسٹس شاہد وحید, جسٹس حسن اظہر رضوی, یہ تمام ججز انہوں نے بھی آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا حلف لیا ہے. اور عدلیہ کی آزادی آئین میں ہی آتی ہے جو کہ آئین نہیں دی ہے. تو اگر اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے اور اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ مجرم ہیں آئین کے, آپ مجرم ہیں قانون کے, آپ مجرم ہیں اپنے عہدوں کے, اور آپ اس وقت کمپرومائزڈ ہیں. اور آج آپ نے عدلیہ کو ایگزیکٹو کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کر دیا ہے. اور اگین میں کل بھی گزشتہ روز میں نے کہا تھا, آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمت کو داد دیجیے, سلام کیجیے ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بہادر ججز کو جنہوں نے اس تمام تر صورتحال کو جانتے ہوئے, جنہیں پتا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ ان کو دباؤ ڈال رہے ہیں, جنہیں پتا تھا کہ اس ملک کے اعلیٰ عدالتی شخصیات جو ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج جو ہے وہ ہمیں روک رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, وہ ہمیں خط لکھنے سے پہلے ہی بلا کر دباؤ ڈال رہے ہیں, وہ ریاست کی سہولت کاری کر رہے ہیں, ایگزیکٹو کی سہولت کاری کر رہے ہیں, عدلیہ کی آزادی میں رکھنا ڈال رہے ہیں. اس کے باوجود بھی انہوں نے چیزیں آن ریکارڈ لائیں, انہوں نے چیزیں سب کے سامنے لائیں, اور انہوں نے آ کر بتایا کہ ISI جو ہے, جو ایگزیکٹو کی آپریٹو ہے, وہ کس طرح عدالتی نظام میں مداخلت کر رہی ہے, انہیں مجبور کیا جا رہا ہے. تو اس سب کے باوجود یہ ساری سچویشن جانتے ہوئے بھی انہوں نے چیزیں سب کے سامنے لائیں, وہ بول پڑے, وہ پھٹ پڑے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ معاملہ ایسے آسانی سے رفع دفع ہونے والا نہیں ہے. ان 2 دنوں میں جو بھی صورتحال ہوئی ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس معاملے کو کسی پار لگنا ہوگا. ورنہ یہ بھی میں آپ کو اطلاعات کے بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ اب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ نہ تو استعفیٰ دے کے گھر جائیں گے اور نہ ہی خاموش بیٹھیں گے. اب ان 6 ججز پر اپروچ کرنے کے لیے ISI بھی 100 بات سوچے گی کہ وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ آ کر لا کر بتا دیتے ہیں. اور پھر ریاست کے پاس بھی اتنا اختیار نہیں ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب اپنی ایکسٹینشن کی لالچ میں بھی یہ نہیں کر سکتے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو اس کے مس کنڈکٹ پر اڑا دیا جائے. تو یہ 6 ججز بولتے رہیں گے, ہر آنے والے دن مزید سختی سے بولیں گے, چیزیں ریکارڈ پر لاتے رہیں گے. بہرحال یہ ایک اچھی نوید ہے کہ جب سسٹم اس حد تک تباہ ہو جاتا ہے, جب عدالتی نظام کو اس حد تک پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے, پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جکڑ میں لے رکھا ہے, تو اس دوران اگر کوئی شخص آ کر بولتا ہے تو اس کی ہمت کو داد دیجیے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے. اور میں اگین یہ کہہ رہا ہوں یہ محض الزامات ہیں.
اگر الزامات ہیں تو اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں. یہ انکوائری کمیشن، پاکستان میں جتنے بھی کمیشن بنے ہیں کہاں سے، حمود الرحمان کمیشن سے لے کر آج یہ جو اب ججز کمیشن بن گیا ہے، سینکڑوں کے درجنوں کے حساب سے کمیشنوں کی رپورٹ ہے، آج تک کچھ سامنے نہیں ہے، آج تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو اگر ریاست سچی ہے، ISI سچی ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ سچی ہے، ایگزیکٹو سچی ہے، تو پھر چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب کو بھی آگے بڑھنا چاہیے تھا اور ان الزامات کی تحقیقات کرنی چاہیے تھی. بہرحال اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم سے آگاہ رکھے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.